खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। देखा है किस तरीके से रेलवे और नजूल की भूमि का झगड़ा दिन प्रतिदिन खंडवा में बढ़ता जा रहा है। तीन पुलिया के पीछे का जो एरिया है, कोड़े हनुमानपति मंदिर के आगे अब जहाँ जाएंगे वहाँ रेलवे के पुराने घरों में ये लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले अधिकारी आते हैं और 7 दिन का नोटिस देते हैं कि आपको खाली करना है। एक और देश के प्रधानमंत्री बच्चों के लिए बात करते हैं। आज 10वीं का पहला पेपर था। कल जब हम लोग वहाँ गए, वहाँ 10वीं और 12वीं की बहुत सारी बच्चियां हमें मिली। आप उस दर्द को समझ सकते हैं। अपने भविष्य की तैयारी करती हुई 10वीं और 12वीं की बच्चियां अपने सर पर इस चीज का दर्द झेल रही है कि कल को मेरा यहाँ घर रहेगा या नहीं रहेगा। हमने आज कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि जब तक ये 2 महीने एग्जाम चलेगी, आप एक तो ये निरस्त करें यहाँ का, क्योंकि आज कोई 4 लाइन 4 लाइन वहाँ डलनी नहीं है रेलवे की। अधिकारी मौके पे प्रस्तुत नहीं है, कोई नक्शा पास नहीं हुआ, लेकिन डराकर धमकाकर अतिक्रमण हटाने के नाम पर हमारे खंडवा में जो गरीब तबका है उसको परेशान किया जा रहा है। मैं कानून के साथ हूँ, मैं अतिक्रमण का विरोध करती हूँ, लेकिन यदि उस अतिक्रमण के दायरे में छोटा और बड़ा एक समान आए, बड़े घर के लोगों को छोड़ दिए जाते हैं, छोटे लोगों को ताकत पे और डंडे के दम पर जिस तरीके से पूरे खंडवा में अतिक्रमण हो रहा है, अगली बार जहाँ भी अतिक्रमण होगा कांग्रेस पार्टी पहले उन गरीब मजदूर साथियों के साथ खड़ी नजर आएगी, उसके बाद फिर बुलडोजर चलेगा। तो आज सर को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि 2 महीने की मोहलत उन्होंने दे दी है जब तक एग्जाम है। आगे की लड़ाई हम फिर कानूनी रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं। परिचय दीजिए आप। मैं प्रतिभा रघुवंशी, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। है, तुम बताओ क्या हुआ? से आई हूँ, मेरी बेटी का 12वीं का एग्जाम चला, अभी पेपर लेकर सूरजकुंड वार्ड नंबर 3। मेरे को 1 महीने के एग्जाम के लिए ना टाइम चाहिए और मेरे को क्या हुआ, क्या पूरा बताओ ना। हुआ क्या? मतलब ये अतिक्रमण वाले ने हमको 3 दिन बाद बोले कि तोड़ने में आया और हमने कुछ बोला नहीं चला। ऐसे अचानक से बोलती जाएगी तुम बच्चे सामान बटोरेंगे कि पढ़ाई करेंगे। और ये पेपर भी अभी देखा ना, वो लड़की बोली मैं शर्म नहीं आई, मम्मी बोली मुझको छंडा तो शर्म आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी बेदवा से। परेशान करके रखती है। हम क्या देश के नागरिक नहीं है? इतने सालों से रह सब देश के नागरिक हैं। अधिकारी यहाँ परेशान करती है हमको। सभी को हटा रहे। आए दिन आज कई साल से परेशान कर रहे हैं। कोई नक्शा उस भूमि में है नहीं, कोई इंजीनियर मौजूद नहीं है। सीमांकन के नाम पर बार बार आते हैं, डराते हैं, इनके मकान इनकी छत उड़ा देते हैं और फिर 4 दिन बाद पूरा खाली करना है, इसके लिए डराते हैं। कितने मकान तोड़ रहे? 500 नंबर वार्ड में 500 जन की बस्ती है, तो हर मोहल्ले में जाकर यही बात हो रही है। कौन सा वार्ड का मामला है? ये वार्ड नंबर 3 हनुमान मंदिर के पास। हनुमान मंदिर की वो भी जमीन के लिए वो भी तोड़े, हमारा मकान तोड़े। हनुमान मंदिर। हाँ, मंदिर में ये वो हमारा एरिया ही है, वो नहीं तोड़े, हमारा मकान तोड़ रहे हैं। बिल्डिंग तोड़ो ना, बिल्डिंग तोड़ते हैं, लोगों के नहीं तोड़ेंगे, गरीबों के तोड़ रहे हैं, बड़े लोगों का चाले। कितना समय होगा रहते हो वहाँ पे? कितना समय होगा? 22 जन को मोदी सर का पैसा भी आ चुका, उनको आवास योजना में घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री आवास के मकान भी बने हुए हैं। मकानों के सर और हमें परेशान किया जा रहा है। नजूल की जमीन है, मतलब है ना वो। नजूल की जमीन है, प्रधानमंत्री आवास पे ये नक्शा है, ये खतरा है, ये खतरा ये पूरा है। 16 जो है वो पूरा नजूल की भूमि है। 15, 16, 17 ये नक्शा, ये इधर नक्शा भी है, ये पूरा ये नक्शा है पूरा। सर वहीं आए बुढ़ापा आ रेलवे बता रही है उनकी, रेलवे बता रही है हमारी जगह। अच्छा, रेलवे की भी है तो बीच में जितने नगर निगम पार्ट कैसे आ गया? कैसे है? भूखंड में बीच का हिस्सा रेलवे का और पूरा जमीन किसी और का, ऐसा तो होता नहीं है। हिंदुस्तान में पहला नक्शा मध्य प्रदेश में खंडवा में ऐसा बनेगा जहाँ पॉकेट में कभी नजूल की भूमि आ जाएगी, कभी रेलवे की भूमि आ जाएगी, कभी किसी का व्यक्तिगत मंदिर आ जाएगा। ऐसा नक्शा तो हमने कभी नहीं देखा भैया। यही कि यही चिड़िया मैदान के अंदर पूरी रेलवे की बताए थे उनने, बाकी नजूल है पूरी जमीन चिड़िया मैदान, उस पर भी स्टे लेके उन्होंने रुका हुआ है चिड़िया मैदान। तुम्हारा सूरजकुंड वार्ड है ना? हमारा सूरजकुंड वार्ड है। वहाँ कितने मकान है टोटल? सूरजकुंड का मतलब लोग रहते हैं वहाँ पे, और आज हमारे को 50 साल हमारे को हो रहे हैं। हमारे ससुर लोग यहाँ पर मर चुके हैं, हमें 70-75 साल पुरानी जगहों में रह रहे हैं, और अब आके बोलते हैं कि नगर निगम बोलती हमारी है, रेलवे बोलती हमारी है, तो ये निजुल की जगह में ये लोग कब्जा कर रहे हैं। तो हमारा निर्णय कौन करेगा? हम देश के नागरिक नहीं है क्या? वोट के टाइम तो नहीं बोलते हमको सरकार की मत दो, कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। जब उस चीज की रैली निकलती है, जब हिसाब से ये नहीं बोलते, शाम को बोलते चलो वहाँ रैली निकालना, तो हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, सब ये सब भूल जाते हैं। अपनी बात चलो विज्ञापन अपन देते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है, जाओ।
है